नमस्कार दोस्तों। तो स्वागत है आपका इजी टू लर्न में। तो मैं इस लेक्चर में आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ एनालिसिस ऑफ आरएल सर्किट के बारे में। चलिए तो फिर दोस्तों समझते हैं एनालिसिस ऑफ आरएल सर्किट के बारे में। तो दोस्तों इस सर्किट के थ्रू हम एनालाइज करने वाले हैं आरएल सर्किट के बारे में। तो दोस्तों देखो, ये जो हमारा इंडक्टर है वो इनिशियली क्या है, अनएनर्जाइज है। मतलब कि ये अनएनर्जाइज क्यों है दोस्तों? क्योंकि हमारा ये जो क्या बोलते हैं, हमारा ये जो स्विच है जो हमारे सर्किट में अवेलेबल है, ठीक है, तो वो स्विच इनिशियली क्या है, ओपन सर्किटेड है, ठीक है। तो उसी वजह से हमारा ये जो इंडक्टर है वो क्या होगा दोस्तों, ये इंडक्टर अनएनर्जाइज होगा, ठीक है। तो देखो दोस्तों मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, ठीक है। देखो, द इंडक्टर in the circuit is initially unenergized, ठीक है। तो दोस्तों देखो, अब हमको क्या इक्वेशन मिलेगा, हम इसमें केवीएल लॉ लगाकर हमारा जो वोल्टेज के लिए इक्वेशन आता है वो इक्वेशन हम यहाँ पे लिख लेते हैं, ठीक है दोस्तों। तो देखो क्या इक्वेशन आएगा हमारा इस सर्किट के लिए, बाय अप्लाइंग द केवीएल लॉ, ठीक है। V इक्वल्स टू आर, यहाँ में से जो करंट फ्लो होगा वो मैं यहाँ पे ले लेता हूँ आई ऑफ टी, ठीक है, आई ऑफ टी, ठीक है दोस्तों। तो देखो, आर आई ऑफ टी प्लस एल इंटू डी बाई डी टी आई ऑफ टी, ठीक है, कुछ ऐसा इक्वेशन होगा, ठीक है दोस्तों। तो देखो अब हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन को लैप्लास ट्रांसफॉर्म लगाकर सॉल्व करते हैं, ठीक है। देखो, टेकिंग लैप्लास ट्रांसफॉर्म, तो क्या मिलेगा दोस्तों, मैं इस इक्वेशन को लैप्लास ट्रांसफॉर्म लगाऊंगा तो देखो कुछ ऐसा मिलेगा, v बाय एस इक्वल्स टू आर प्लस एल एस इंटू आई ऑफ एस मिलेगा दोस्तों। कुछ ऐसी टर्म मिलेंगी मुझको जब मैं इसको लैप्लास ट्रांसफॉर्म लगाऊंगा तो, ठीक है। तो देखो अब मैं आई ऑफ एस निकाल लेता हूँ, आई ऑफ एस इक्वल्स टू वी अपॉन क्या होगा, एस इंटू आर प्लस एस एल होगा, ये वाली टर्म इसके डिनोमिनेटर में आ जाएंगी, ठीक है दोस्तों, करंट के लिए। तो दोस्तों देखो यहाँ पे इसको सिंप्लीफाई करते हैं, आई ऑफ एस को, आई ऑफ एस इक्वल्स टू क्या होगा, वी बाय एल होगा। ये एल जो है मैं यहाँ पे लेकर जाता हूँ। तो दोस्तों देखो हमारा एल ऐसे आपको नहीं समझेगा, ठीक है, मैं इसके लिए आपको यहाँ पे अच्छे से सिंप्लीफाई करके दे देता हूँ, ठीक है दोस्तों। देखो हम यहाँ पे क्या कर लेते हैं, आर को कॉमन कर लेते हैं, ठीक है। तो अगर मैं आर को कॉमन कर लूँ तो क्या मिलेगा मुझको, आई के लिए इक्वेशन, आई ऑफ एस के लिए इक्वेशन क्या मिलेगा, वी अपॉन, सॉरी मुझको क्या करना पड़ेगा, एल कॉमन लेना पड़ेगा। फिर उसके बाद मैं उसके डिनोमिनेटर में, उसके v के डिनोमिनेटर में एल ले सकता हूँ, ठीक है। तो देखो यहाँ पे मुझको एल कॉमन लेना पड़ेगा, ठीक है दोस्तों। तो देखो s इंटू एस प्लस आर अपॉन एल, यहाँ पे क्या हो जाएगा, एल हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि हमने एल कॉमन लिया है, ठीक है दोस्तों। तो ये एल मैं यहाँ पे कन्वर्ट कर लूंगा, तो मुझे क्या इक्वेशन मिलेगा, आई ऑफ एस इक्वल्स टू v बाय एल अपॉन s इंटू एस प्लस आर अपॉन एल, ठीक है। तो कुछ इक्वेशन ऐसा मिलेगा दोस्तों हमको। अब मैं क्या करूंगा, मुझको ये इक्वेशन सॉल्व करना है, बट ये इक्वेशन सॉल्व करना पॉसिबल है क्या, नहीं। तो हम क्या करेंगे, पार्शियल फ्रैक्शन के थ्रू हम इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, ठीक है दोस्तों। तो देखो पार्शियल फ्रैक्शन मेथड में यहाँ पे अप्लाई करूंगा फॉर सॉल्विंग दैट कॉम्प्लिकेटेड फ्रैक्शन, ठीक है। हम कॉम्प्लिकेटेड फ्रैक्शन को सॉल्व करने के लिए हम पार्शियल फ्रैक्शन का यूज करते हैं, ठीक है। इसके बारे में मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया था, ठीक है दोस्तों। तो देखो बाय पार्शियल फ्रैक्शन, बाय पार्शियल फ्रैक्शन, ठीक है। तो देखो क्या होगा, आई ऑफ एस इक्वल्स टू ए अपॉन क्या होगा, एस होगा, ए अपॉन एस प्लस बी अपॉन एस प्लस आर अपॉन एल, एस प्लस आर अपॉन एल होगा दोस्तों।
तो देखो अब हमको क्या करना है, ए और बी की वैल्यू जो है वो फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो देखो ए के लिए क्या होगा, ए बाय एस, ए अपॉन एस इक्वल्स टू आई ऑफ एस होगा, ठीक है, आई ऑफ एस होगा दोस्तों, आई ऑफ एस, ठीक है। तो देखो इसको सॉल्व करते हैं। तो दोस्तों आई ऑफ एस की वैल्यू जो है मैं यहाँ पे पुट कर लेता हूँ, ठीक है। तो देखो क्या इक्वेशन मिलेगा पार्शियल फ्रैक्शन के लिए, ए की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए। देखो ए अपॉन एस इक्वल्स टू क्या है हमारा, आई ऑफ एस वी बाय एल अपॉन एस इंटू एस प्लस आर बाई एल होगा। ए एस विल गेट कैंसल, देन व्हाट रिक्वायर्ड, ए इक्वल्स टू वी बाय एल एस प्लस आर अपॉन एल होगा। ऐसी टर्म मिलेंगी हमको दोस्तों। तो देखो हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, हियर एस इक्वल्स टू क्या है, जीरो, s equals to 0, put the value of s equals to 0, then we get the value of a. What we get दोस्तों, what is the value of a, this s will get 0, then l will get cancel, then a equals to v by r होगा। a की क्या वैल्यू हो जाएंगी, v by r होगी दोस्तों। तो दोस्तों हमको a की तो वैल्यू मिल गई, बट हमको b की वैल्यू फाइंड आउट करना है। चलिए तो इसी तरह हम पार्शियल फ्रैक्शन से हमारी b की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। तो दोस्तों b की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए क्या रहेगा हमारे पास, क्या इक्वेशन रिमेन रहेगा, देखो b अपॉन एस प्लस आर अपॉन एल इक्वल्स टू आई ऑफ एस क्या है हमारे पास, v बाय एल अपॉन एस इंटू एस प्लस आर अपॉन एल, ठीक है। तो देखो ए वाली जो टर्म है ये कैंसिल आउट हो जाएंगी, ठीक है। यहाँ पे s इक्वल्स टू क्या होगा, s इक्वल्स टू माइनस आर अपॉन एल होगा, ठीक है। s इक्वल्स टू माइनस आर अपॉन एल हो जाएगा, ठीक है। तो देखो s की जगह माइनस आर अपॉन एल हमको पुट करना है। तो देखो b की वैल्यू क्या हो जाएंगी, v अपॉन एल अपॉन यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस आर अपॉन एल, एल एल विल गेट कैंसल, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ b दोस्तों, b की वैल्यू होगी माइनस वी बाय आर होंगी दोस्तों, b की वैल्यू माइनस वी बाय आर, ठीक है। तो ये तो होगी b की वैल्यू, बट अगर हमको ये इक्वेशन सॉल्व करना है तो हमको क्या करना पड़ेगा, हमारी a और b की जो वैल्यू है यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगी, किसके साथ, हमारे a और b के साथ, देन वी फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ आई ऑफ एस, ठीक है दोस्तों। तो देखो सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यूज of A and B in given इक्वेशन, ठीक है, हमारे इस गिवन इक्वेशन में, ठीक है दोस्तों। तो देखो क्या होगा, आई ऑफ एस इक्वल्स टू ए की वैल्यू क्या थी दोस्तों, v बाय आर, ठीक है, अपॉन क्या होगा यहाँ पे s माइनस, वहाँ पे प्लस था बट हमारा जो वैल्यू है b की माइनस में आई है, ठीक है। तो यहाँ पे माइनस v बाय आर अपॉन यहाँ पे क्या होगा, s प्लस आर अपॉन एल होगा दोस्तों, ठीक है। चलो इसको सिंप्लीफाई करते हैं अच्छे से। देखो यहाँ पे क्या होगा, आई ऑफ एस इक्वल्स टू v बाय आर, मैं v बाय आर को कॉमन ले लेता हूँ, ठीक है, v अपॉन आर, यहाँ पे क्या होगा तो फिर 1 बाय एस माइनस 1 अपॉन एस प्लस आर अपॉन एल होगा दोस्तों, ठीक है। टेकिंग अब हम क्या करते हैं दोस्तों, यहाँ पे इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म लगा देते हैं, ठीक है। तो टेकिंग इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म, ठीक है। तो देखो क्या होगा, जब मैं इस लैप्लास ट्रांसफॉर्म को इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म में कन्वर्ट करूंगा तो क्या मिलेगा दोस्तों मुझे, तो देखो आई ऑफ टी इक्वल्स टू वी बाय आर इंटू यहाँ पे क्या होगा 1 बाय एस क्या होता है 1 होता है। तो देखो यहाँ पे 1 और इक्वल 1 माइनस ई टू द पावर माइनस आर बाय एल इंटू टी मिलेगा, ठीक है। अब देखो आई ऑफ टी इक्वल्स टू क्या होगा, v बाय आर 1 माइनस e टू द पावर माइनस t बाय टी। ये मैंने यहाँ पे क्यों लिखा दोस्तों, t बाय टी, ये जो t है मैंने यहाँ पे क्यों लिखा, देखो मैं आपको बता देता हूँ। वेयर
टी जो है हमारा टाइम कांस्टेंट है, ठीक है, टाइम कांस्टेंट, ठीक है दोस्तों। बट टी की जो वैल्यू होंगी वो क्या होंगी, टी को हम रिप्लेस करेंगे एल बाय आर के साथ, जो यहाँ पे इनवर्स में है आर बाय एल के साथ। तो मैंने यहाँ पे क्या लिया, 1/t लिया, ठीक है दोस्तों। तो इस t को मैंने ऊपर लिख लिया, तो यहाँ पे मैंने t/t लिख लिया, ठीक है दोस्तों। तो समझ गए आप, दिस इज ओनली फॉर द विच सर्किट, ओनली फॉर द RL सर्किट, नॉट फॉर RC और RLC सर्किट, दिस इज ओनली फॉर द RL सर्किट, ठीक है दोस्तों। तो समझ गए आप एनालिसिस ऑफ RL सर्किट के बारे में, ठीक है। तो देखो RL सर्किट के थ्रू मैंने क्या किया, ये जो वैल्यू है ये वैल्यू मैंने आपके लिए फाइंड आउट कर दी, ठीक है। चलिए तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, धन्यवाद।